नमस्कार दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को देखने वाले, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि रसायन शास्त्र में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और पदार्थ क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक्स हमारा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ जो होते हैं वो प्राकृतिक स्वभाव उनका कैसा होता है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा है हमारा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थों का स्वभाव जो है कि पदार्थों का व्यवहारिक गुण जो है वो कैसा होता है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। चौथा है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं और पांचवा पदार्थ पर तापमान एवं दाब परिवर्तन का प्रभाव, जिसके अंदर हम लोग गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन एवं निक्षेपण, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इन सभी को विस्तार से, और छठा और आखिरी टॉपिक्स हमारा है वाष्पीकरण। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये विज्ञान विषय है इसके अंदर 3 सेक्शन हैं, जिसको हम लोग भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। और इन तीनों को मिलाकर इंडिविजुअल एक विज्ञान विषय जो है वो बोला जाता है। तो ये जो हमारा अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये विज्ञान के रसायन शास्त्र का विषय है। तो इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर रसायन शास्त्र जो है वो किसे कहा जाता है और उसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, पदार्थ के गुणों तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रसायन शास्त्र में हम लोग ये जो पदार्थ हैं इनके संगठन के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन यानी कि बदलावों के बारे में पढ़ते हैं। आप इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये जो जल है, तो जल एक पदार्थ है। आप लोगों को पता होगा कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जल का संगठन है। और पदार्थ के गुणों में यानी कि ये जो आप जल को देख रहे हैं ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये जो है जल का गुण है और जल एक प्रकार का क्या है, तो पदार्थ है। और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जैसे जल है, यदि आप इसे तापमान दें तो यही जल जो है वो बर्फ यानी कि ठोस में बदल सकता है। यानी कि ये हम बदलाव देख पा रहे हैं और इसी के बारे में हम लोग रसायन शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों ने तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रसायन शास्त्र जो है उनमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं कि आखिर ये पदार्थ जो है ये क्या होता है। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम भी जानते होंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ने का हमारा 2 मकसद होना चाहिए। एक तो ये है कि हम इसे पढ़कर अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बनाया जाए, और दूसरा मकसद ये भी होना चाहिए कि इस अध्याय को पढ़कर हम अपने आसपास के पदार्थों को अच्छी तरह जान पाए। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में अब जानते हैं। तो मैं आप लोगों को एक साधारण शब्दों में ये बता दूं कि आप जितने भी आसपास जो चीज़ देखते हैं उसे हिंदी यानी कि आम लैंग्वेज में हम लोग वस्तु बोलते हैं, यानी कि वस्तु कह के उसे पुकारते हैं। यही चीज़ जब हम लोग साइंस में देखते हैं तो इसी को हम लोग एक टेक्निकल नाम यानी कि पदार्थ के नाम से जो है इनको बुलाते हैं। और साइंस जो है वो शर्तों पे चलता है, इनके लिए कुछ प्रायोरिटी रखी जाती है। उस प्रायोरिटी के अंदर हम किसी भी वस्तु को पदार्थ बोल सकते हैं। तो ये क्या शर्त है, तो पदार्थ के बारे में इसको जान लेते हैं।
तो हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे एवं विरोध प्रकट करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो यही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं, यदि उसमें किसी न किसी प्रकार का यदि द्रव्यमान हो, भार हो, यदि वो किसी प्रकार का स्थान घेर रहा है, यदि आप उसे फोर्स लगाते हैं तो वो आपको विरोध प्रकट करता है, यानी कि आपको चोट पहुंचाता है, तो आप समझिएगा कि वो क्या है, पदार्थ है। जैसे कि लकड़ी, कोयला, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ है। जैसे लकड़ी को आप देख सकते हैं कि इसका कोई न कोई भार होगा, कोई न कोई वजन है, यानी कि द्रव्यमान है, और इसे आप कहीं भी रखिएगा तो किसी न किसी प्रकार से ये स्थान तो घेरेगा ही, और आप इसमें यदि फोर्स लगाते हैं, चोट करते हैं, तो आपको विरोध ये प्रकट करेगा, यानी कि आपको भी चोट पहुंचाएगा, यानी कि ये विरोध प्रकट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी जो है वो एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो आप शायद इंट्रोडक्शन में रसायन शास्त्र और पदार्थों के बारे में समझ गए होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया। रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन हैं, तो एंटोनी लेवोजियर हैं। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसको आपको बताना भूल गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो इसका सिंपल शब्दों में यदि कहें तो पदार्थ का एक तरह से नेचुरली जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, यानी कि एक तरह से गुणधर्म को हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं उनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक स्वभाव उनका कैसा होता है। तो इसमें हम लोग दो स्वभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला स्वभाव जो है वो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में, यानी कि भौतिक गुणधर्म में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो कणों से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप सोचिएगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है तो कण हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो पदार्थ के कण जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नंगी आंखों से उस पदार्थ के कणों को नहीं देख सकते हैं। उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, वैसे हम ऐसे उसको नहीं देख सकते। जैसे आप इस चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जल और नमक का एक तरह से घोल है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि पदार्थ जो है इस तरह के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हम लोगों ने दो चीज़ क्या जाना, कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें वे ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पिछले पेज पे हम लोगों ने आपको पदार्थ के भौतिक गुणों में बताया कि पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ हम लोग पदार्थ के कणों के बारे में जानेंगे कि कणों का व्यवहार कैसा होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण का मतलब हुआ कि पदार्थ का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहला जो अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर इसे हम समझें तो जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे कि आपकी माँ जब चाय बनाती है या आप कभी नींबू पानी का शरबत बनाते होंगे गर्मी के समय में, तो आप ये गौर किए होंगे कि पानी के साथ नमक जो है वो इतना घुल जाता है कि नमक या चीनी हमें उस पानी में पता ही नहीं चलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि पदार्थ के कण जो होते हैं, बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और यहाँ अभिलाक्षणिक गुण में हमने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो उन्हीं रिक्त स्थानों के अंदर
दूसरे पदार्थ के कण क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सच में पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा घोल है और ये हमारा एक घोल है और यहाँ एक घोल बन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में किस तरह से समावेशित हुए, यानी कि मिल गए हैं। अब ये कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है वो अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं के साथ अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो बेसिकली देखा जाए तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक हमारा गैस होता है, फिर हमारा द्रव होता है और फिर हमारा क्या होता है, ठोस होता है। तो ये कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। तो सबसे कम ठोस में होता है रिक्त स्थान और ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक किस में होता है, तो गैस में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके बीच कितना पर्याप्त खाली स्थान है। फिर ये आप द्रव को देख सकते हैं, इसके पास थोड़ा सा कम है, और ये आप ठोस को देख सकते हैं कि इसके पास बहुत कम है। तो इसलिए गैसों में कोई भी दूसरा पदार्थ जो है वो आसानी से घुल जाता है और द्रव में भी घुल जाता है, लेकिन ठोस में थोड़ा घुलने में कठिनाई होती है क्योंकि इसके बीच जो पर्याप्त रिक्त स्थान होना चाहिए वो कम है। तो शायद आप पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये पहला जो इसका व्यवहारिक गुण है, शायद इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग दूसरे यानी कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, दूसरे अभिलाक्षणिक गुण को अगले पेज पे पढ़ने वाले हैं। अब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों में दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ जो है वो गति करते हैं यानी कि चलते हैं। आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये बात सत्य है, ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहा है। तो उदाहरण के तौर पे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जलती हुई अगरबत्ती या गर्म खाने की महक हम दूर से ही प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि दूर से ही हम जलती अगरबत्ती का जो सेंट होता है, गंध होता है, या स्वादिष्ट खाने का जो महक होता है, गंध होता है, वो दूर से ही हम लोग जान जाते हैं कि किसी यानी कि दूसरे यहाँ यदि कोई गंधदार अगरबत्ती जलाई जाती है या स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है तो हम लोग दूर से ही ये जान पाते हैं कि दूसरे के यहाँ कुछ जो है वो स्वादिष्ट चीज़ जो है वो बन रहा है, क्योंकि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्यों? अब एक चीज़ ये है कि ये जो गतिशीलता है ये पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे कम जो है गतिशील जो होते हैं पदार्थ वो ठोस होते हैं, फिर द्रवों में मध्यम होते हैं और सबसे अधिक जो होता है वो गैस में होती है। यानी कि कण में जो गति होती है वो सबसे अधिक गैस में होती है और द्रव में थोड़ा गैस से कम होता है और सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। इसलिए गैसीय चीज़ को आप लोग दूर से ही जान पाते हैं गंध के माध्यम से कि कोई चीज़ जो है वो महक रहा है। अब हमने यहाँ नोट में बताया है कि इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जितने भी आसपास के पदार्थ देख रहे हैं, यदि वो पदार्थ गति कर रहा है तो आप समझिएगा कि उसमें गतिज ऊर्जा है, यानी कि कैनेटिकल एनर्जी उसमें है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण ही कोई चीज़ जो है वो गति कर पाता है। और यहाँ हमने वही नोट में ये बताया है कि ये जो पदार्थ गति करते हैं वो गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं। अब ये गतिज ऊर्जा जो है वो तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ती है, और तापमान बढ़ने से यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो पदार्थों के कण जो हैं वो तेजी से गति करते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा पाई जाती है वो तापमान बढ़ाने पे बढ़ती है या तो घटती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। तो और हमने यहाँ सबसे देखा कि कणों में जो सबसे गति जो होता है वो सबसे अधिक गैस में होता है। तो इसीलिए स्पष्ट है कि सबसे अधिक
गतिज ऊर्जा जो होगी वो किस में होगी, गैस में होगी, और उससे कम किस में होगी, द्रव, और सबसे कम ठोस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हम लोग तीसरे यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों में हमारा तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, और इसी आकर्षण बल के कारण पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में सटे होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। अब ये पदार्थ में जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच, वो अलग पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं कि किन अवस्थाओं में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, उसमें आकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। द्रवों में मध्यम होता है, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है। आप इसको यहाँ देख भी सकते हैं कि ये पदार्थ की ठोस अवस्था है, यानी कि बर्फ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पदार्थ के एक कण दूसरे कणों से कितने सटे हुए हैं, यानी कि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे क्या है, अधिक है। ये द्रव अवस्था है, इसमें आप दूर दूर देख सकते हैं क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल जो है वो कम है, और गैस के बीच आप देख सकते हैं कि सबसे कम है। तो आप शायद पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन तीनों अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अच्छी तरह समझ लिए होंगे।